नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक और फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड मार्केट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑलरेडी अच्छे फ्लैक्सी कैप फंड देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड है, क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड है। इसके अलावा एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड, कोटक फ्लैक्सी कैप फंड, इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे फ्लैक्सी कैप फंड मौजूद हैं। तो ये जो नया वाला फ्लेक्सी कैप फंड है, जानेंगे कि क्या यह उन सभी फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर है या फिर उनके बराबर है या फिर उनसे खराब है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या हमें ये जो नया वाला फ्लेक्सी कैप फंड है, डीएसपी एएमसी का, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसे इग्नोर कर देना चाहिए? तो इसी के बारे में ये एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो वीडियो होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो डीएसपी फंड हाउस का नया फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ है, ये किस तरह का फ्लैक्सी कैप फंड है और क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इसे भी अवॉइड कर देना चाहिए? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस फंड के बेसिक स्ट्रक्चर से। अगर हम इस फंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं तो हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लायक है कि नहीं है। और साथ ही में इसका हम कंपैरिज़न भी करेंगे, बाकी जो पहले से मौजूद अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड मौजूद हैं, उनसे हम तुलना करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके नाम से हम शुरुआत करते हैं। इस फंड का नाम है डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। तो यहाँ से साफ तौर पे क्लियर हो जा रहा है कि ये एक एक्टिवली मैनेज इंडेक्स फंड नहीं है, बल्कि ये एक इंडेक्स फंड है। अब यहाँ पे मैं शॉर्टली एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या फ़र्क होता है एक्टिव फंड में और पैसिव फंड में, तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए, जो एक्टिव फंड होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है, उसके पास पूरी आज़ादी होती है स्टॉक सिलेक्शन का। लेकिन पैसिव फंड के केस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव फंड के केस में आप देखेंगे तो जो स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है, वो ऑलरेडी किसी न किसी इंडेक्स में होता है, उसी को वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, वहीं से उसे उठा लेता है। और जो एक्टिवली मैनेज फंड होता है, उसमें जो फंड मैनेजर है, अपने खुद के अनुसार, अपने खुद के रिसर्च के अनुसार, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे स्टॉक को खरीदता बेचता है। तो ये एक मोटा-मोटा डिफरेंस होता है। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, जो एक्टिवली फंड होते हैं, मैनेज किए जाते हैं, उनमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, जिसे हम मैनेजमेंट फीस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं पैसिव फंड की बात करूँ, जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं, तो उनका आप देखोगे वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, उनका आपको एक्सपेंस रेशियो काफ़ी देखने को कम मिलता है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है। ज़्यादातर जितने भी आपके इंडेक्स फंड होते हैं, वो क्या होते हैं, पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा डिफरेंस। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, मतलब कि इस फंड में कैसा इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो फंड मैनेजर होगा क्या करेगा, जो इसका बेंचमार्क है, जैसे कि निफ्टी 500 फ्लैक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स, यही इसका बेंचमार्क है। तो क्या करेगा फंड मैनेजर, सिंपली 10 स्टॉक लार्ज कैप से, 10 मिड कैप से और 10 स्मॉल कैप से चुन लेगा। चुनना क्या है, जो जो एक्चुअल इंडेक्स फंड रहेगा, मतलब जो बेंचमार्क वाला इंडेक्स फंड रहेगा, जो फंड स्टॉक उसमें शामिल होंगे, उन्हीं को रेप्लिकेट करके, उन्हीं को उठा करके वो ये जो वाला फंड है डीएसपी का फ्लैक्सी कैप फंड, इसी को तैयार कर देगा। तो बस सिंपल सा यही मतलब है इस फंड का। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलिए इसके बारे में भी हम एक बात कर लेते हैं। इसके पहले हम एक बार जानेंगे कि जो निफ्टी का ये जो 500 आपका फ्लैक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड है, इसका एसेट एलोकेशन कैसा है सेक्टर वाइज़। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। ये मेरे द्वारा चार्ट बनाया गया नहीं है, ये एनएसई की वेबसाइट से मैंने लिया है। वहाँ पे निफ्टी 500 का ये सेक्टोरल एलोकेशन है। तो आप देखोगे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ पे लगभग-लगभग 22% का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आईटी में 28%, एफएमसीजी में 17%, इसके अलावा ऑटोमोबाइल या फिर ऑटो कंपोनेंट में आप देखेंगे तो 10% के आसपास एलोकेशन रहेगा। बाकी अदर एलोकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, कैपिटल गुड हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, तो यहाँ से 3 से लेके 8% के बीच में आपका एक्सपोज़र रहेगा। तो ये सेक्टर वाइज़ एलोकेशन मैंने बता दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फंड के बारे में, कि इसकी तुलना अगर हम करें, जो पराग-परीक फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है या क्वांट फ्लेक्सी कैप है, कोटक है, एसबीआई है, तो क्या इनसे इसका कंपैरिज़न बनता है कि नहीं? तो देखिए, अगर आप कंपैरिज़न करना चाहेंगे तो कोई भी इनका कंपैरिज़न नहीं होगा। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ।
क्योंकि जो डीएसपी का ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक इंडेक्स फंड है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो फंड है वो इंडेक्स फंड है। अब किसी इंडेक्स फंड का आप एक्टिव, ये सभी कौन से हैं? ये आपके हैं एक्टिवली मैनेज फंड, या फिर हम इसे एक्टिव फंड भी कह दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो अगर आप एक्टिव फंड का कंपैरिज़न किसी पैसिव फंड से करेंगे तो वो एक फेयर कंपैरिज़न नहीं होगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप कंपैरिज़न ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं फाइनली कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, सेक्टोरल एलोकेशन पता चल गया, कैसे किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में कितना-कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। फाइनली हम जानेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड कर देना चाहिए। तो मैं अपना यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन बताऊँगा। देखिए, फाइनल कॉल आपका ही है, आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये आप खुद से डिसाइड कीजिएगा। मैं बस यहाँ पे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा ओपिनियन आपको डिसाइड करने में हेल्प करे, ठीक है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मार्केट में ऑलरेडी अच्छे स्मॉल फ्लेक्सी कैप फंड मौजूद हैं, जैसे कि पराग परिक, एचडीएफसी, क्वांट, कोटक, एसबीआई एटसेट्रा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है किसी फ्लैक्सी कैप फंड में, तो इनमें से कोई भी आप एक चुन सकते हो। ये अपनी कैटेगरी के टॉप फ्लैक्सी कैप फंड हैं। मैं डीएसपी का ये जो फ्लैक्सी कैप का इंडेक्स फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दूँगा। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहली बात कि ये एक नया फ्लैक्सी कैप फंड का इंडेक्स फंड है, ठीक है? अच्छा, केवल मैं डीएसपी की नहीं बात कर रहा हूँ, इसके पहले 1-2 महीने पहले आपने देखा होगा जियो ब्लैकरॉक का फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था, तो उसको भी मैं साथ में लेकर बोल रहा हूँ कि इन दोनों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्योंकि इनका देखिए, फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, क्या हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है, ठीक है? कैसा एसेट एलोकेशन होगा, कैसा एक्सपेंस रेशियो होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसा है, लॉकिंग पीरियड है या नहीं है, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, इन दोनों में, मतलब कि जियो और ब्लैक रॉक वाले में, और डीएसपी फंड हाउस का जो फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में म्यूचुअल फंड स्कीम है, इनका टैक्सेशन कैसा होगा, इसके बारे में अभी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, ठीक है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूँ। जब मार्केट में आपको दिख रहा है ऑलरेडी बढ़िया म्यूचुअल फंड मौजूद हैं फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का, जो आपके 10 साल, 12 साल पुराने हो चुके हैं, और रिटर्न की बात करें तो 15 से लेके 18% पर एनम के हिसाब से इन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? फाइनल कॉल फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपका होगा, आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ये मैं बता रहा हूँ जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको जज करने में हेल्प करे कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है? अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं इनमें से किसी फ्लैक्सी कैप फंड को चुन लूँगा। ये जो डीएसपी वाला है या फिर जो जियो ब्लैकरॉक का है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसे अवॉइड कर दूँगा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बाकी फाइनल डिसीज़न आपका है कि आपको करना है इन्वेस्ट कि नहीं करना है, आप खुद समझदार हैं, ठीक है? सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन मैं कभी भी नहीं देता हूँ। किसी भी वीडियो में नहीं देता हूँ और इस चैनल पे कभी भी नहीं देता हूँ, ठीक है? तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है, दैट्स इट। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जाते-जाते फिर से एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ये वीडियो या फिर इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, उनमें से कोई वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, जर्नी है, या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो ग्रो हो रही है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।